प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु बाष्कल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। उनके सर्वांग से अभिमान टपक रहा था। संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के वे पूर्ण जानकार थे। अतएव वे मदोन्मत्त दानव सम्रांगण में पहुँच गए। वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। उनसे वे मेघ की भांति गंभीर वाणी में कहने लगे, देवी, जिन महात्मा महिषासुर ने देवताओं को परास्त कर दिया है, उन्हें तुम पति रूप में स्वीकार कर लो। सुंदरी, वे नरेश संपूर्ण दैत्यों के अधिष्ठाता है। सर्वलक्षण संपन्न मनुष्य, सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके दिव्य भूषणों से आभूषित होकर एकांत में वे तुमसे भेंट करेंगे। सुचिस्मित त्रिलोकी की सारी संपत्ति, अतिरिक्त भोगों का स्वावसर तुम्हें प्राप्त होगा। महिषासुर की अंग कांति बड़ी कमनीय है। मनोयोग पूर्वक तुम उनसे प्यार कर लो। नरेश महान पराक्रमी है। उन्हें पति बनाकर तुम शारीरिक इस अद्भुत सुख को, जिसके लिए स्त्रियां सर्वदा प्राय लालच रहती है, प्राप्त करो। श्री देवी ने कहा, रे धूर्तो, तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है? मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं? सम्रांत कुल की स्त्रियां जो कुलशील और गुण में समानता रखती हैं, वैसे पुरुष की ही उपासना करती हैं। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, शील और क्षमा आदि में उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह महिषासुर तो पशु का शरीर धारण किए रहता है। पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है। फिर कौन देव रूपी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वशीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहिए? तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ। अरे बाष्कल और दुर्मुख, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके सिर पर बड़े बड़े सींग हैं तथा जो हाथी की भांति धूल धूल से पड़ा रहता है, जाओ और ये मेरे वचन उसे कह दो। तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने पर भी देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं। यह दुर्सत्य है। मैं तुझे मार कर नहीं जाऊंगी, बिना मारे नहीं जा सकती। प्रचंड मूर्ख, मेरी इस बात पर विचार करके जैसे इच्छा हो वैसा कर। चार पैर वाले मेरे समक्ष विजय हुए। कहीं भी उसमें, कहीं भी भाग में, चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो, पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों न हो, मुझे स्थान मिलना, तुझे स्थान मिलना असंभव है। व्यास जी कहते हैं, भगवती के योग कहने पर बाष्कल और दुर्मुख दोनों दैत्य क्रोध से तमतमा उठे। उनकी आंखें नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। भगवती जगदम्बा गंभीर गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी। कुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन, वे दानव पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे सुंदर गर्जन करके देवताओं के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हुए। उन दोनों दैत्यों में बाष्कल बड़ा चंचल था। वह तुरंत सम्रांगण में भगवती के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था। फिर तो बाष्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। बाण, तलवार और परिघ के आघातों से भी वीरजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है। उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था? युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया। तेज धार वाले भयानक 5 बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें बाष्कल पर चला दिया।
दैत्यवर बाष्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे। उन तीरों से उसने देवी के बाण काट दिए। साथ ही उसने 7 बाणों से भगवती सिंह वाहिनी के ऊपर चोट की। दिव्य ने भी अत्यंत तीखे बाण वाले उस नीच दानव पर आघात किया। साथ ही दानव के बाण अपने सहायकों से काट दिए। वे बार बार अट्ठास करने लगी। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, उससे उन्होंने बाष्कल के धनुष को छिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। यह देखकर चंडिका ने अपनी गदा प्रहार से उसे धरातल में बना दिया। बाष्कल बड़ा पराक्रमी था। 2 घड़ी तक जमीन उसकी सैया बनी रही। फिर वह उठा और भगवती चंडी पर गदा चलाने लगा। उस दैत्य को आते देखकर देवी क्रोध में उबल उठी। त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया। चोट लगते ही बाष्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट हो गई। आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ। भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार करने लगी। बाष्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख सम्रांगण में देवी के सामने उपस्थित हुआ। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उस समय श्रीमान दुर्मुख कवच पहनकर रथ पर बैठा था। उसके हाथ में धनुष और बाण थे। अरे अबले ठहरो ठहरो, यूँ बार बार उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। उसे आगे बढ़ते देखकर भगवती ने शंख ध्वनि की। उस दानव का जो बढ़ाती हुई तब दुर्मुखी बाण चलाने को उद्यत हो गया। उसके तीखे एवं शीघ्रगामी बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे। भगवती महामाया ने अपने सहायकों से उसके तीर बाण काट डाले और वे गर्व के साथ राजन। अब दोनों में भयंकर संग्राम होने लगा। बाण शक्ति गदा मूसल और तोमर आदि अस्त्र शस्त्रों से वे परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय स्थल में उस नदी के तट पर कटकर गिरे हुए वीरों के मस्तिष्क इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तैरने की कला सीखने वाले यमराज के दूत अभ्यास करने के लिए तुंबी एकत्रित किए हुए हो। उस अवसर पर वहाँ की भूमि बड़ी भयंकर हो गई थी, क्योंकि सर्वत्र कटी हुई लाशें बिछी थी। उन्हें खोने वाले श्रृंगाल आदि क्रूर जानवरों का युद्ध जुटा था। सियार, कुत्ते, कौए, काक, अयोमुख नामक पक्षी, गीद और बाज उन दुष्ट दानवों के मृत शरीरों को नोच नोच कर खा रहे थे। मृतकों के संसर्ग से अत्यंत दुर्गंधित हवा चलने लगी। मांस भक्षी जानवर बड़े जोरों से चिल्ला कर भयानक आवाज कर रहे थे। दुरात्मा दुर्मुख क्रोध से तिलमिला उठा। काल ने उसकी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। अपनी सुंदर भुजा ऊपर उठाकर अभिमान के साथ वह देवी से कहने लगा, चंडी, तुम्हारे सभी अंग बड़े सुकोमल हैं। सुंदरी, तुम अब भी मान जाओ और मद्यपान करके मस्त रहने वाले दानवेश्वर महिषासुर की सेवा करना स्वीकार कर दो, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें काल का कलेवा। देवी बोली, इसे मौत पर
काल से मोहित है, अतः जी भरकर अनाप शनाप बकले, मैं अभी अभी तुझे यमराज के घर वैसे ही भेजने वाली हूँ जैसे इस भास्कर को भेज दिया है। मूर्ख, जा अथवा रहे, मरना ही है मुझसे। मैं पहले तेरे प्राण है, मैं ससुर को मारने की व्यवस्था करूँगा। दुर्मुख मरने के लिए उद्यत होकर आया था। भगवती चंडिका की बात सुनकर उसने उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए, साथ ही उस दानव पर देवी ने अपने बाणों से दुर्मुख के बाण काट दिए, साथ ही उस दानव पर इस प्रकार बड़े जोर से प्रहार किया मानो इंद्र वृत्तासुर पर वज्र फेंक रहे हो। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों में परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। यह देखकर कातरों का कलेजा दहल उठता था और सूर भी उत्साहित हो रही थी। देवी बड़ी शीघ्रता के साथ दुर्मुख के धनुष को काट दिया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा पृथ्वी में ले गया। उनके वैसे ही 5 बाणों से दानव का उत्तम रथ भी छिन्न हो गया। रथ टूट जाने पर महाबाहु दुर्मुख दुर्धर्ष गदा हाथ में लेकर पैदल ही भगवती की ओर दौड़ा तथा पूरी शक्ति लगाकर सिंह के मस्तक पर उसने गदा से चोट पहुंचाई। महाबली सिंह प्रहार से व्यथित होने पर भी अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। गदा लेकर सामने खड़े हुए दुर्मुख को देखकर भगवती जगदम्बा ने किरीट सहित उसके मस्तिष्क को धड़ से अलग कर दिया। मस्तक कट जाने पर दुर्मुख के प्राण प्रयाण कर गए, वह जमीन पर पड़ गया। अब देवता आनंद से विहल उठे। उन्होंने उच्च स्वर से जय ध्वनि आरंभ कर दी, साथ ही में देवी की स्तुति करने में सफल हुए। देवता बहुत से देवता देवी की स्तुति करने में संलग्न हो गए। बहुत से देवता आकाश में स्थित होकर भगवती के ऊपर पुष्प बरसाने लगे। उनके मुख से जय जयकार की घोषणा हो रही थी। लड़ाई के मोर्चे पर दुर्मुख की जीवन लीला समाप्त हो गई। यह देखकर ऋषियों, सिद्धों, गंधर्वों, विद्याओं और किन्नरों के मुख पर प्रसन्नता की